सोए थे ना, मतलब वैसा कुछ नहीं, गाइस ऐसा कुछ नहीं समझना। मतलब हम साथ में ही तो रात बिताई मतलब थी। मेरी बहन को तो नहीं पता था ज्यादा हमारे बारे में। कि मेरी जगह कोई और होता ना, ये तो वही छोड़ के भाग जाता। आरती दी से मिला मैं, फिर उसके बाद किससे मिला, फर्स्ट टाइम मिला था पूरी फैमिली से। शादी से पहले भाई हमारी बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, कि मतलब हम दोनों की ऐसे लड़ाइयाँ होती थी, ऐसे जैसे कितनी कुत्ता गंदी बिल्ली वाली। लड़ते हैं ना, कुत्ता बिल्ली। ये तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, ये जरूर देखना, मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अब 2 सीट होती है, मैंने कहा वहां तो लड़की बैठी होगी, वहां तो साथ में बाई चांस सी बात है बैठी होगी यार, ऐसा लड़की बैठी है ना, जैसे लड़की बैठी है ना, तू उससे बात करेगा तो नंबर हाँ, लेगा मैं ये। बताता हूँ गाइस, देखो आपको बड़ा मजा आएगा, ये बात सुनने में ना आपको बहुत मजा आएगा। तुम वो सीट चेंज कर सकते थे, वहां से उठ के दूसरी सीट पे जा सकते थे भाई। नहीं मैंने नहीं, मैं बताती हूँ, एक बिजनेस था सौरभ को एक लड़की के साथ। के चक्कर में ना मैंने 50 लाख रुपए की डील छोड़ी थी। तो ये दिख गया कि भाई लड़की के साथ कैसे बात कर रहा है तू, मैंने लड़की के मैं साथ कैसे बिजनेस कर रहा है। मैंने आई थिंक उसको भी मैसेज कर दिए थे कि हाँ, उसको भी मैसेज कर दिए थे। फिर भाई मिलना भी बहुत जरूरी था, इसके रैप्टे जो मारने थे। मॉडल्स वगैरह होती हैं, लड़कियों के साथ भी काम करना होता है। बस इसको ये लगता था कि भाई मैं अगर किसी मॉडल से बात कर रहा हूँ, किसी डील की या किसी प्रोजेक्ट की, तो मेरा चक्कर चल रहा है उससे। गाइस वो लड़कियां होती भाई थी सुंदर सुंदर होती थी। तो मॉडल्स तो अब सुंदर ही होती हैं। तो गाइस मेरे फटते थे यार, मतलब मुझसे भी सुंदर सुंदर है यार, कभी बंदा मेरे को छोड़ के चले गया तो। बस अब वो देखो। क्या हुआ, अब जैसे शूट करना होता है, ठीक है गाइस। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं हमारी लव स्टोरी का। और अभी तक जिसने भी हमारी लव स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और यहाँ आई बटन में भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। जाओ, जाकर पहले वो पार्ट देखो और फिर आगे का ये सेकंड पार्ट देखना। क्योंकि भाई हमने अपनी लव स्टोरी कहाँ से शुरुआत करी थी, हमारी लव स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो आपको वहीं से देखने के लिए मिलेगा। और अभी हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट। अभी सेकंड इसके पार्ट। पार्ट्स आते रहेंगे, क्योंकि एकदम से हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हाँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग बोर हो। ऐसे तो गाइस हो जाएगी कम से कम 3-4 घंटे नहीं तो ज़्यादा ही हो जाएगी, मतलब 6-7 काफी घंटे लंबा की है। वीडियो हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए भाई मज़ा आएगा आपको हमारी लव स्टोरी सुनने में ना। भाई इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारी लव स्टोरी में, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि डिम्पल और मेरा बहुत बढ़िया बढ़िया पार्ट्स हैं। डिम्पल ने जो मेरे साथ करा है और फिर मैंने जो डिम्पल के साथ करा है, आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के। तो गाइस पहला पहला पार्ट देखना, फिर दूसरा तब देखना जब आपको पता चलेगा कि हमारे पहले पार्ट में क्या क्या था, फिर सेकंड पार्ट में उसके आगे क्या है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो भाई फर्स्ट पार्ट में ना हम लोगों ने एंड किया था कि मैं चोपटा जा चुका था, डिम्पल से मिल चुका था। और मिलने के बाद नेक्स्ट डे होता है, मतलब रात हाँ। में हम दोनों साथ में रहे, मतलब बैठे बातचीत करी। फिर उसके बाद सुबह होती है, वो डिम्पल जाती है कहाँ, वो भी अपना नहाने वहाने। लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड थी तो नहाई तो नहीं थी 4 दिन तक। सोचो 3-4 दिन ये नहाई नहीं वहाँ पे। तो गाइस गंद। पता है आप लोग, अच्छा तुम नए थे, एक दिन जब रुके थे तुम नए थे। अरे वहाँ स्नोफॉल हो रही थी ना, गाइस इसलिए। हम लोग वहां पे थे, क्या बोलते हैं उसको, चोपटा में चौप, कैंपिंग में। हाँ कैंपिंग में। तो गाइस कैंपिंग ऐसा था, एकदम बर्फ थी उधर ही बीच में, मतलब कैंपिंग थी। पोर्ट में भी ऐसा था कि वहां पे बर्फ जम रही थी, पोर्टी में भी। और बाल्टी भर के, बाल्टी में पानी था, वो भी सारा बर्फ जम रहा। ना धोने का जुगाड़, ना किसी चीज का, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो फिर धोई कैसे थी तुमने? गई नहीं थी मैं। गई नहीं थी, ओ क्या भाई। करते यार। और गाइस पता है, जब ये वापस आई ना मेरे पास, मैं तो कैंप में सोया हुआ था, तो ये अपना आई, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करके आई। हम लोगों ने स्टे करा था रात को, बाय द हाँ, वे। हाँ, हाँ, हम सोए थे ना। तो मतलब वैसा कुछ नहीं, गाइस ऐसा कुछ नहीं समझना। मतलब हम साथ में ही तो रात बिताई मतलब थी। मेरी बहन को तो नहीं पता था ज्यादा हमारे बारे में। तो हाँ, फिर भी हम लोग चले गए थे, हम लोग चले रह गए। रहे थे, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। कुछ बोला ही नहीं। और भाई मतलब सुबह का पार्ट इतना इंटरेस्टिंग था ना भाई, इतना इंटरेस्टिंग था। सुबह आती है डिम्पल, और वो भी रेडी होके। रेडी, ऐसा गाल कर लिए इसने लाल अपने, वो पिंक। वो गाइस पता है क्या हुआ, वहां पे मिरर था नहीं वहां पे। तो हम लोगों ने क्या करा, फोन के कैमरे से देखा, और फोन में तो पता ही है, पता चलता नहीं है। हाँ हम लोगों ने लगा लिया। अब भाई गाइस, मेरे मैं ना को, फोटो लगा दूंगा वो वाली, देखना आप भी, नहीं आप चुप भी रहा। देखना। नहीं तो नहीं। गाइस पता है, तो सडनली ऐसे फोन में तो नॉर्मली दिखता है, उसमें 14 भी लग जाए तो नॉर्मल दिखता है। अब भाई साहब क्या हुआ, वो फोटो में ऐसा था कि ओवर लग रहे थे। जब सौरभ ने, मेरी बहन ने मुझे बताया, भाई साहब बहुत गंदा लग रहा था वो मेकअप हाँ, तो। इतना गंदा लग रहा था कि मेरी जगह कोई और होता ना, ये तो वही छोड़ के भाग जाता, सच में। तो ना बुराई कर रहे हो, बुराई कर रहे हो मेरी। बुरा ही नहीं भाई, आप लोगों ने देखी ना, तो बताओ कैसी लग रही थी डिम्पल। बहुत बुरी भाई, बहुत मत देखो गाइस, मत देखो। बिल्कुल भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब फिर डिम्पल को भी ये लगने लगा कि मैं डिम्पल को लेने के लिए इतना दूर चला गया, दिल्ली से चोपटा, 450-500 किलोमीटर दूर सिर्फ इसको लेने।
तब ये थोड़ा सा मुझसे प्यार करने लगी, प्यार में गिरने लगी, मेरे प्यार में। तो गाइस पता है क्या हुआ, मेरी बहन से तब भी मेरी लड़ाई चल रही थी, सब नॉर्मल नॉर्मल बातचीत चल रही थी। फिर उसके बाद मैं सौरभ ने बोला मेरी बहन को कि मैं डिम्पल को लेके जा रहा हूँ। अब हमारे घर में तो पता नहीं था कि सौरभ आ रखा है। सौरभ से मेरी सेटिंग में चल रही है, सेटिंग उस टाइम पर नहीं चल रही थी मेरी। चल रही थी, बिना चले मैं थोड़ी ना वहां पहुंच जाता, इतनी दूर है। हाँ दोस्त होती तो मैं तो गया था, गाइस दोस्त पता होती। है एक चीज है, हम लोग इतना क्लोज भी नहीं है उस, पहले हम आए भी नहीं। हम मिले भी 2 बार, एक बार पार्क के वहां मिले थे और एक बार ऐसे सडनली हाँ, मिले थे हम और लोग चोपटा बस। के बाद हम लोग क्लोज आए थे, क्योंकि हाँ वो पता क्या है भाई, चोपटा हमारे पंच केदार में से एक है तुंगनाथ, तो शायद हो सकता है कि हमारा वहीं पे ही मिलन लिखा हो मिलन अच्छा लिखा हो, सा, वो भी कहाँ पे, शिव की नगरी में। शिव की नगरी में। सच में सडनली गाइस ये तो अनएक्सपेक्टेड वाला था, तो हम लोगों को तो पता भी नहीं था ये चीज तो होने, ऐसा भी कुछ होगा। ऐसा फिर भी कुछ हम होगा। अच्छी अच्छी हमारी मतलब बॉन्डिंग बनी। अब मेरे यहाँ पे मेरी बहन से लड़ाई हो रही कि यहाँ मेरे निशान, यहाँ निशान, यहाँ निशान। वो आपको फोटो इसमें ऐड ऑन करके दिखाएंगे हम लोग। वो है फोटो वो वाली, मेरे पास है। वो मारने वाली, निशान हाँ वाली? यहाँ पे था, सबसे बड़ा मेरा था, फोटो में भी है यार। मेरे पास तो उसमें नहीं है। मैं तो भी दिखाऊंगी, तुमने चलो, देखा अगर नहीं। अगर डिम्पल के पास होता है तो वो भी लगा देंगे फोटो, तो देखना आप। तो गाइस फिर उसके बाद क्या हुआ, सौरभ ने बोला कि मैं डिम्पल को लेके जा रहा हूँ। तो मेरी बहन ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे लेके जाओगे, मैं तो अपनी बहन को खुद लेके आऊंगी। हाँ, तो ऐसे कैसे लेके जाओगे? तो उसके बाद तो मना कर दिया। फिर सौरभ उस टाइम पे अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में चले गए थे, तुम जल्दी है ना, मैं चला, हाँ मतलब 11:30 12 तुम्हारे तक। निकलने से 2 घंटे पहले मैं निकल गया था। हाँ तो सौरभ निकल गए थे, फिर हम लोगों ने, फिर हम ऊपर की हमने ट्रैकिंग करी थी हम लोगों ने। तो वहां से हमारा मतलब रोमांटिक स्टार्ट हुआ। फिर उस, रोमांटिक रोमांटिक नहीं, रोमांस स्टार्ट हुआ। हाँ कि मतलब, भाई उसमें उसके बाद क्या हुआ था ना, हम लोग और क्लोज आने लगे, फिर डिम्पल को भी ये लगने लगा था कि भाई, कि बंदा मेरे लिए मतलब इतना दूर आ गया कि कुछ तो है यार, मतलब छोड़ना नहीं है। और फिर बाकी भाई डिम्पल की बहन भी थी, ये भी, तो वो लोग भी डिम्पल को फिर ये बोलने लगी थी कि भाई लड़का बढ़िया है, इसे छोड़ियो मत, तो कि हम तेरे लिए लोगों इतनी ने दूर आ नहीं, गया हम लेने। लोगों ने जीजू को बताया था। अब जीजू ने, मिन्ने ने बताया था ज्योति दी को। हाँ। ज्योति दी ने फिर बोला कि अच्छा ऐसे कैसे लड़का है। तो उन्होंने फिर अब जय जीजू को बताया था। तो हाँ। फिर अब जय जीजू से हम, तुम पहले मिले थे उनसे? नहीं, नहीं मिले थे? नहीं मैं नहीं मिला था, मैं सिर्फ अमन भाई से मिला हुआ था भाई। अमन, फिर उसके बाद देखो भाई, मतलब हमारी लव स्टोरी ऐसी थी कि मैं और डिम्पल जब थोड़ा करीब आने लगे और घूमने फिरने लगे, हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मेरे घर वालों को सबको पता, मम्मी को पापा को सबको पता सबको था। पता था, सबको पता चल ही जाएगा ना भाई, तो फिर फिर मेरे लड़की। जीजू ने थोड़ा एफर्ट डाला कि भाई लड़का चौपटा तक आ गया तो थोड़ा सा भाई अच्छा लड़का तो शादी कर ले तू। अब मेरे पापा मानने को रेडी नहीं थे लिटरली, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। मैं, हम 2 बहनें बच्ची थी, 3 की शादी हो चुकी थी, अब मैं छोटी थी। तो उन्होंने बोला कि लड़का अच्छा तो कमी क्या है, पापा से बात कर करके लड़का कैसा है। तो फिर उसके घर में उसके बाद 2 3 बार मिले हो गए, परी के बर्थडे पे गए थे। हाँ, फिर उसके बाद तो पापा भाई से मतलब मिले नहीं थे, सबसे मिलना जुलना होने लगा पूजा दी डिम्पल से से। भी मिले थे। हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबसे मिलना जुलना हुआ। फिर मतलब ऐसे ही फिर डिम्पल ने अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराया। डिम्पल की सबसे बड़ी से छोटी बहन जो है आरती दी, उनसे डिम्पल ने फर्स्ट टाइम मिलवाया मुझे। मैं पहली बार अगर घर में मिला था किसी से, वंशिका के बाद। डिम्पल की एक बहन है जो डिम्पल से 1 साल 1.5 साल बड़ी है, उसके बाद में अगर किसी से मिला था जो सबसे बड़े में था, तो वो आरती दी थी, आरती दी है ना। थी। आरती दी से मिला मैं, फिर उसके बाद किससे मिला, नहीं अमन किससे जीजू मिला। से, अमन जीजू तो उसी टाइम मिल गए थे हाँ, ना। उसी टाइम मिले थे, मतलब मैं फिर अब जय आरती जीजू दी से से। नहीं, आरती दी से मेरी बात होती थी। मतलब बेटा अर्नव का नहीं, बर्थडे था, हाँ हाँ हाँ। अर्नव का बर्थडे था, डिम्पल की बहन के लड़का है, तो उसका नाम है अर्नव, उसका बर्थडे था, तो मैं वहां पे फर्स्ट टाइम मिला था पूरी फैमिली से, पापा, डिम्पल की। उसमें पापा नहीं थे क्योंकि पापा को मतलब पता था कि हाँ लड़का है, लेकिन हमारा शक हो गया था, मतलब देख तो लिया था कि यार क्योंकि ये पता है सारे सौरभ ने क्या कौन करा है था। ये। सौरभ ने मम्मी के पैर छुए। अब मम्मी तो नॉर्मल सी बात है, मम्मी शर्माएगी मम्मी तो। वहां पापा कह रहे भाई ये लड़का कौन है तो पैर छू रहे हैं। ये वहां से हमारा मिलन था कि फिर भाई। उसके बाद तो गाइस फिर दिवाली पे तुम हमारे घर पे भी आए थे। फिर दिवाली पे मैं डिम्पल के घर जाने लगा। फिर अप्रैल में फिर पति से मिले, मतलब ऐसे क्लोजमेंट होती गई। फिर हम लोग पार्क भी जाने लगे थे, मेरी बहन भी आती थी साथ में। तो बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे हम लोग। तो मेरे जीजू ने बोला कि भाई अगर लड़का अच्छा है, 1 साल भी नहीं हुआ था तुम्हारे घर में भी आ गए थे हम लोग हम्म देखने। नहीं हो, क्यों नहीं हुआ था 1 साल यार?
1.5 साल हो गया ज्यादा होगा। हो गया था। फिर उसके बाद 1.5 पौने 2 साल हो गए हम लोगों को। हाँ। तो मेरे जीजू बोले कि चलो शादी करने के लिए लड़का एक बार घर पे देख के आते हैं कि घर कैसा है, लड़का ठीक है, मतलब फैमिली हमने कैसी है। तो मैं नहीं गई थी, बाकी पूरी फैमिली गई थी देखने। हम्म, सब गए मतलब थे। देखो गाइस, पौने 2 साल में मतलब चले भी गए। फिर उसके बाद मैंने कहा, मैं उस टाइम पे मैं थी 23 साल की। तो हाँ। मैंने कहा यार 23 साल तो थोड़ा सा मतलब कम एज है, इतनी मैच्योर भी नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं 2024 में करूंगी। तो हमारी फिर शादी 2024 में हुई थी, लेकिन शादी से पहले भाई हमारी बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, कि मतलब हम दोनों की ऐसे लड़ाइयाँ होती थी, ऐसे जैसे कितनी कुत्ता गंदी बिल्ली होती लड़ते हैं थी। ना, कुत्ता बिल्ली ऐसे लड़ा करते थे। खैर मैंने डिम्पल की बात काट दी कि हमारे घर पे आए थे पूरी फैमिली, और मिलने के बाद फिर मिल मिला के सब चले गए कि हाँ ठीक है शादी कर देंगे, ये सब बात हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि मेरा भी काम वाम चल रहा था मुंबई में। तो वो सब होने के बाद मैंने बोल दिया था कि मैं वो सब काम करने के बाद शादी करूंगा। हाँ, तो थोड़ा मेरे को भी टाइम हाँ, चाहिए था शादी के लिए। तो उसके लिए टाइम मिल गया। तो उस बीच में भाई जो हमारे झगड़े होते थे, ऐसे झगड़े होते थे, ऐसे झगड़े कि कुत्ता बिल्ली लड़ते हैं ना, कुत्ता बिल्ली भाई, वो भी कुछ नहीं लड़ते होंगे, हम ऐसे लड़ते थे। एक छोटा सा हिंट बताती हूँ। जब हम नए नए रिलेशनशिप में आए थे, सौरभ को जाना था। जिस दिन हमारी बात हुई थी उससे अगले दिन सौरभ को जाना था मुंबई। तो अब क्या हुआ था, फ्लाइट में लड़की होती है, अब जैसे एक सौरभ सिंगल ही गए थे ना तुम, या तुम्हारा दोस्त भी गया था? नहीं, मैं अकेला गया था। अकेला गए थे, ठीक है। हाँ भाई, ये तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, ये जरूर देखना, मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइस क्या हुआ, अब सौरभ को जाना था अगले दिन मुंबई। अब मैंने बोला कि यार मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घूमा, मैंने कहा यार अब 2 सीट होती है, मैंने कहा वहां तो लड़की बैठी होगी, वहां तो साथ में बाई चांस की बात है बैठी होगी यार। वो तो तुक्के की बात है कि लड़का बैठ गया, बच्चा बैठ गया, कौन नहीं, बैठ गया। लड़की बैठी थी। और मैं कह रही सौरभ, तेरे तेरे साथ लड़की बैठी है ना, तेरे साथ लड़की बैठी है ना, तू उससे बात करेगा, तू नंबर हाँ, लेगा मैं यार। बताता हूँ गाइस, देखो आपको बड़ा मजा आएगा, ये बात सुनने में ना आपको बहुत मजा आएगा भाई। अब फ्लाइट होती है, फ्लाइट में हमें तो नहीं पता ना कि भाई हमारे बराबर में कौन बैठने वाला रैंडम है कौन बंदा। नहीं। और ये क्या बोलती है लड़की कि प्लेन में जब बैठोगे ना तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाना कौन तुम्हारे साथ है। मन की भाई ठीक है, मैं तो अकेले जा रहा हूँ, दिखा दूंगा वीडियो कॉल करके। मैं अपना गया, बोर्डिंग वोर्डिंग करी, फ्लाइट में बैठा। फ्लाइट में बैठने के बाद मैंने अपना वीडियो कॉल पे, मैं डिम्पल से बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात चल रही है। उस टाइम और पे कोई भाई नहीं बैठा था। हाँ, उस टाइम कोई नहीं बैठा था। फिर ऐसे ही बात करते करते अब टेक ऑफ का टाइम आने वाला था, तो उससे पहले कोई मतलब एक लड़की मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई, क्योंकि वो सीट उसी की थी। अब भाई साहब, इस लड़की ने जो हंगामा करा कि लड़की तुम्हारे बराबर में कैसे बैठी, कैसे बैठी, सीट चेंज करो, एयर होस्टेस को बोलो सीट चेंज करो अपनी। मैं बोलता हूँ भाई उनकी बस थोड़ी है कि मैं सीट चेंज करके बैठ जाऊंगा। भाई साहब, इसने मेरा इतना जीना आराम करा। फिर उसके बाद भाई फ्लाइट अपना टेक ऑफ कर गई। कितने कॉल किए थे और मैंने भाई भाई से, कितने पूछो इसने, मत गाइस। मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि फोन ऑफ हो जाता है। अरे टिम्पल ने कम से कम हजारों कॉल कर दिए होंगे उस टाइम पर। मैं मैं भाई, अब छोटी सी बात है, फ्लाइट में क्या होता है कि फ्लाइट में तो फोन चलता नहीं, आपका नेटवर्क चले जाते हैं। अब मैं मन में सोची बंदा 2 घंटे क्या पता बात तो नहीं कर रहा होगा, ये छोड़ के ना चल जाए। देख रहे हो क्या सुनती है फिर ये। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद सौरभ ने फोन ऑन करा, जो भाई साहब डैड बैड में बहस हुई थी हमारी भाई साहब। हाँ भाई, मैं इससे फिर इरिटेट हो गए। इसने मेरे को बोला कि तुम वो सीट चेंज कर सकते थे, वहां से उठ के दूसरी सीट पे जा सकते थे। अरे भाई, मन की यार मैं कैसे सीट चेंज कर लूंगा, मेरा इतना दिमाग फर्स्ट्रेट कर दिया था ना, डिम्पल ने इतना फर्स्ट्रेट कर दिया था। मैं बोलने लगा मन की भाई बस थोड़ी है वो, फ्लाइट है, फिर अब उस तुमने बराबर में कौन फोन आगे ऑफ बैठ कर रहा दिया है। था। पर फोन ऑफ तो होगा ही ना, हवा में थोड़े ना नहीं, लगाते हैं। जब फ्लाइट से निकलने के बाद हमारी इतनी गंदी लड़ी हुई थी, मैं भैंस पे बहस कर जा रही, मैं समझने को रेडी नहीं, सौरभ अभी अपने चलाए जा रहा। सौरभ ने फोन कर लिया अपना फोन ऑफ। फोन उसके, ऑफ तो बाद में करा था। हाँ तो बाद में क्या हाँ था तो जब वहां से पहले, निकल गए। नहीं वहीं पे मैंने एक कांड और करा था। क्या किया था? तूने जो डिम्पल ने मुझे इतना फर्स्ट्रेट कर दिया था ना, फिर मैंने क्या काम करा, डिम्पल की बड़ी बहन ने ज्योति थी, अच्छा तो भाई मैंने हाँ, उनको फोन किया। ये बहुत चंट था गाइस, पता कोई भी लड़ी होती तो मेरे घर वाले को घुसा दिया। कभी अब जय जीजू, अमन जीजू, आरती दी, वंशिका, सबको, भाई तुम भी तो सबको यही चंट। हरकत करती थी। तो भाई फिर उसके बाद मैंने डिम्पल की सिस्टर को फोन किया, मैंने बोला मन की ऐसे ऐसे मैं मुंबई आया हूँ, और भाई फ्लाइट में अब मुझे क्या पता बराबर में कौन इतनी मतलब अनमेच्योर थी ये कि इस बात पे लड़ रही है कि मेरे बराबर में लड़की क्यों बैठी है, बताओ। भाई गाइस पता है मैं 21 साल की थी मैं। अब भाई, यू नो, ये नो, दिमाग तो लड़कियों का घुटनों से नीचे ही होता है ना, पहले घुटनों में होता था, अब घुटनों से नीचे आ गया है। शादी के बाद बोल रहा हूँ ना, ऐसे झपटा मारूंगा तुम्हें मैं। और क्या।
तो भाई फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने ज्योति दी को बताया, फिर ज्योति दी ने इसको पता नहीं क्या समझाया क्या नहीं समझाया। फिर मैं तो फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना निकल चुका था। मन की भाई तू तो मेरा दिमाग ख़राब करती रहेगी, इससे बढ़िया तो फ़ोन ऑफ करो और अपना चले जाओ। मैं तो भाई फिर वहाँ से निकल गया। फिर कर आके ये थोड़ा ठंडी हुई, मेरा शाम को फ़ोन ऑन किया, डिम्पल से बातचीत हुई, फिर इसने सॉरी वॉरी बोला। फिर वहाँ से हमारी थोड़ी बातचीत चलती रही। मैं मुंबई में रहता था 2-2 3-3 महीने, डिम्पल यहाँ पे दिल्ली में थी, तो कॉल पे हमारी ज़्यादा बातें होती थी। और जब कॉल पे ज़्यादा बातें होती थी तो भाई फिर थोड़ा और करीब आते चले जाते, आते करीब चले जाते हैं। फिर उसके बीच में क्या हुआ भाई, एक दिन डिम्पल की मेरी फिर दोबारा लड़ाई हुई, बहुत गंदे वाली। उसमें मुंबई में थे तुम? मुंबई, मैं मुंबई था, ये दिल्ली थी। तो भाई नहीं मैंने नहीं, मैं बताती हूँ। एक बिजनेस था सौरभ को एक लड़की के साथ। अब पता, मैं चिढ़ती थी मैं वही लड़कियों के साथ, क्यों बातचीत हो रही है, क्यों मीटिंग कर रहे हो। हाँ अब मुंबई में तो नॉर्मल कल्चर है, वहाँ पे तो रात को मीटिंग होती है। अब भाई मुझे वहाँ मुंबई का कुछ पता ही नहीं था मेरे को वहाँ पे। बिल्कुल। तो शाम को मीटिंग थी, आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे के हाँ आसपास। भाई, इसके चक्कर में ना मैंने 50 लाख रुपए की डील छोड़ी थी। एक मुझे डील मिली थी 50 लाख की। अगर उस टाइम पर वो डील हो जाती तो भाई 50 लाख में से कम से कम ये मान के चलो कि 28 लाख रुपए मेरे पास आते, जो कि मेरी कमाई में से थे। लेकिन इसके चक्कर में वो भी छूट गया था मेरा, क्योंकि लड़ाई करती थी। अब जो मतलब जिसके साथ डील थी, अब वो फीमेल थी भाई। बस इसको ये दिख गया कि भाई लड़की के साथ कैसे बात कर रहा है तू, मैंने लड़की के मैं साथ कैसे बिजनेस कर रहा है। मैंने आई थिंक उसको भी मैसेज कर दिए थे, आई थिंक। हाँ उसको भी मैसेज कर दिए थे, फिर भी वो समझ रही थी इस चीज़ को कि चल कोई बात नहीं, अपना काम कर लेते हैं हम। तो फिर भी भाई एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट करते 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 भाई वो डील ब्रेक ही हो गई, वो डील टूट गई। फिर मैंने कि यार छोड़ो यार, लात मारो। फिर मैंने भाई उससे डिम्पल से इतनी लड़ाई हुई, मैंने फिर उसके इसके चक्कर में ना मैंने अपना फ़ोन भी तोड़ दिया। अगले दिन फिर दोबारा हमारी बहस हुई थी दोपहर को। हाँ तो इतना फ्रस्ट्रेट था सौरभ मुझसे, इतना फ्रस्ट्रेट था। एक तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, इतनी बड़ी डील छूट गई मेरे चक्कर में, और फिर भी मैं लड़ाई कर रही हूँ किसी ना किसी मुद्दे पे, बनाई जा रही हूँ, बनाई मानती हो जा ना रही हूँ। तुम, मानती हो मैं ना। मानती हूँ, मैं मानती हूँ। हाँ अगर भाई ये उस टाइम पर वो डील ब्रेक ना होती तो शायद हो सकता था कि आज अच्छा खासा चीज़ें चल रही होती, आज मैं मर्सिडीज में घूम रहा होता। ठीक है, कोई बात नहीं। है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गाइस लिटरली अब ये मानो, मतलब सॉरी उसके लिए, मैं क्या बोलूँ अब। ओके सॉरी उसके लिए। तो देख रहे हो गाइस गाइस। फिर उसके बाद क्या हुआ, सौरभ ने फोन था, सौरभ को 1 साल भी नहीं हुआ होगा उस फोन को, सौरभ ने सडनली वो फोन तोड़ा। और मतलब पेमेंट थी, ऑनलाइन ही थी। अब कैश थे नहीं और सौरभ के हाँ पास बिल्कुल भी। अब सौरभ को आना था मुंबई, वो दिल्ली आना था भाई साहब। अब दिल्ली में मेरे पास कैश पेमेंट रखी थी। अमन की भाई अब मेरे को फ़ोन लेना है, पैसे या तो अकाउंट में थे ऑनलाइन, और वो फ़ोन मैं तोड़ चुका था। एटीएम मेरे पास उसका था नहीं, उस अकाउंट का। अब कैश पैसे जो थे वो बाकी मेरे यहाँ दिल्ली वाले घर पे थे। अब मैं भाई परेशान। फिर और भाई शाम को ऐसा हुआ, मेरे को सौरभ को मैंने बोला भाई तुम आओ, मैं एडजस्ट कर लूंगी, तुम आ जाओ बस। भाई जैसे तैसे करके मैंने सौरभ उसी को रात मनाया। मैं भाई फ्लाइट करके आया। मतलब नॉर्मली फ्लाइट मुंबई से दिल्ली की 5-6 हज़ार में हो जाती है, मैं 15 हज़ार रुपये की फ्लाइट करके सेम डे मैं वापस दिल्ली आया। मैंने आके नया फ़ोन खरीदा, वो भी। फिर फिर फोन खरीदने के बाद बंदा मुझे दोपहर को मिला भी। हाँ मिलता क्यों नहीं, इसने जो मेरा इतना फर्स्ट एड कर रखा था ना मेरे को, तो भाई मिलना भी बहुत ज़रूरी था, इसके रैप्टे जो मारने थे। मारा था नहीं था, डांटा था बहुत गंदे वाला गाइस। भाई मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमारे बीच में ना भाई साहब, ये तो चलो एक नॉर्मल लड़ाई है, उससे भी और गंदी लड़ाई है, उससे भी और गंदी है, मतलब पूछ नहीं सकते। हमारी लव स्टोरी में ना भाई लड़ाइयाँ ज़्यादा है और लव कम है। अब बच्चा, मतलब अब जैसे हम लोग सिंगल रह रहे हैं तो हम लोग अब ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन हाँ हम अब ठीक रहते हैं। हाँ, मतलब शादी के बाद पहले हुए हम थोड़े मतलब हम बहुत, दोनों फिर ना उसके एक्चुअली में बाद नहीं हुए। अनमेच्योर थे, सही तुम बताऊं थी अनमेच्योर, मेरा जो दिमाग फ्रस्ट्रेट करती थी ना तुम, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों तो पे। मुद्दा। हाँ इसको मुद्दे चाहिए होते थे। अब करे भाई, मुद्दे भी कैसे होते थे। अब भाई मैं देखो, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं पिछले 11 साल से। मैंने म्यूजिक वीडियोस वगैरह करे हैं टी सीरीज जी म्यूजिक के साथ में। तो भाई क्या था कि अब मॉडल्स वगैरह होती हैं, लड़कियों के साथ भी काम करना होता है। बस इसको ये लगता था कि भाई मैं अगर किसी मॉडल से बात कर रहा हूँ किसी डील की या किसी प्रोजेक्ट की, तो मेरा चक्कर चल रहा है उससे। गाइस वो लड़कियां होती थी, भाई सुंदर सुंदर होती थी। तो मॉडल्स तो सुंदर ही होती तो हैं। गाइस मेरे फटते थे यार, मतलब मुझसे भी सुंदर सुंदर है यार, कभी बंदा मेरे को छोड़ के चले गए तो। बस अब वो देखो। क्या हुआ, अब जैसे शूट करना होता है, ठीक है गाइस, तो उसमें होता है फिगर मेंटेन, कितना क्या होता है, साइज चार्ट। मतलब अब मान लो हमने कोई शूट किया, मतलब शूट के लिए हमारे पास आया कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई मॉडल है, अब हमें उसे ड्रेसिंग भी बनवाने हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाना है।
तो भाई वो अपना मतलब मेजरमेंट भी भेजेंगे। अब भाई मुझे व्हाट्सएप पे मेजरमेंट आता था कि मेरा मतलब ये साइज़ है, ये साइज़ है, ये साइज़ है। और भाई साहब डिम्पल पढ़ लेती थी, वो मैसेज करती थी कि कोई लड़की तुम्हें अपना साइज़ कैसे भेज रही है, बताओ यार। मतलब इस इन टॉपिक्स पे लड़ाई करती थी, और वो भी ऐसी लड़ाई कि मैं हो जाता था फ्रस्ट्रेट। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था, मन करता था कि भाई इसको ना मुंह पकड़ के पूरा मतलब घुमा दूं सही में तो भाई। गाइस मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना आपको बताए गए। अब ये वाला पार्ट हम एंड करते हैं, थर्ड पार्ट में हम लोग बताते हैं, क्योंकि फिर गाइस बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग मज़ा नहीं आएगा ना। अभी हाँ इतना सुनो आप लोग गाइस, सेकंड पार्ट ये हो चुका है। थर्ड पार्ट में हम बताएंगे कि हमारी थर्ड लड़ाई क्या हुई थी, हम हमारा कैसा नहीं, चला आगे मतलब। क्या हुआ था फिर, उसके बाद क्या आता ना भाई, उसके बाद हम लोग लड़ाई हमारी फिर कम भी हुई, फिर हम लोग थोड़ा और प्यार में क्लोज है। बोलने लगे, ये सब करने लगे, और बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे एक दूसरे हाँ, का बढ़िया बढ़िया जगह पे। तो वो सब आपको मिलेगा सुनने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट में। पार्ट में, इससे नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही हमारा पार्ट आए तो सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो देखो, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला पार्ट भाई। मतलब और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि अभी आगे चल के आपको बताएंगे, बहुत मजा आएगा और आपको। गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन से वाले मतलब पार्ट अच्छा लगा, कि हमारे लड़ाई झगड़े वाले, रोमांस वाले, या फैमिली में मिले। आप कमेंट करने से जरूर बताना कि कौन सा वाला पार्ट आपको पसंद कौन सा अटक कौन कौन सा वाला पार्ट आपको पसंद आया, उसे कमेंट करना आप। कमेंट करना भाई। और तो भाई इस पार्ट को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाए। तो भाई नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब अगले पार्ट में मिलेंगे। और बाकी नॉर्मली वीडियोस तो हम लोग डाल ही रहे हैं, तो आप लोग अपना प्यार दिखाओ और हमारे और नए गाइस चैनल को हम भी सब्सक्राइब करो भाई। हमारा नया चैनल है मिस्टर एंड मिसेस तोमर के नाम से, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और तो गाइस भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। हमारा हमारा है डिम्पल सौरभ ब्लॉग के नाम से। फेसबुक पे हमारा अकाउंट है डिम्पल सौरभ ब्लॉग के नाम से। हम लोग मेंशन कर देंगे ऑलरेडी, कि आप लोग हमें क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो ऑलरेडी। डायरेक्टली, और वहाँ पे हम आप लोग ना हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, हमसे बात करना चाहते हो। और हम लोग हमारी लाइफ की जो भी अपडेट्स होती हैं हम लोग इंस्टाग्राम पर ही अपडेट डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं। तो भाई आपको वहाँ से लाइव अपडेट मिल जाएगा हमारा। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो बाय बाय।